कभी सोचा है कि एक सार्थक, एक मीनिंगफुल लाइफ का सीक्रेट क्या हो सकता है? आज हम समय में थोड़ा पीछे चलेंगे और एक ऐसे महान दार्शनिक के विचारों को समझेंगे जिनकी बातें हजारों साल बाद भी एकदम ताज़ा लगती हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुकरात की। तो चलिए, इस सोच की यात्रा में एक डुबकी लगाते हैं। सुकरात की पूरी फिलॉसफी पता है कहाँ से शुरू होती है? एक बहुत ही सीधे साधे सवाल से। एक ऐसा सवाल जो हम सब ने कभी ना कभी खुद से जरूर पूछा होगा। असल में कोई इंसान बुद्धिमान बनता कैसे है? क्या इसका मतलब ढेर सारी किताबें पढ़ लेना है या फिर कुछ और ही है? और सुकरात बस यही सवाल हमारे सामने रख देते हैं, सोचने के लिए। अब जरा ये सुनिए। कहते हैं कि एक बार डेल्फी की देववानी ने सुकरात को दुनिया का सबसे बुद्धिमान इंसान घोषित कर दिया। जब सुकरात ने यह सुना तो उन्हें खुद यकीन नहीं हुआ, पर उन्होंने ये दावा किया। सुनने में तो सच कहूं ये थोड़ा घमंडी बयान लगता है ना? पर रुकिए, कहानी में एक ट्विस्ट है। और ये रहा उस पहेली का दूसरा और सबसे जरूरी हिस्सा। मैं सबसे बुद्धिमान हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। ये जो विरोधाभास है ना, यही यही सुकरात की पूरी फिलॉसफी का निचोड़ है। और इसी गुत्थी को आज हम सुलझाने वाले हैं। तो इस विरोधाभास का आखिर मतलब क्या है? देखिए, देववाणी की बात को परखने के लिए सुकरात शहर के बड़े बड़े ज्ञानियों के पास गए। और जानते हैं उन्होंने क्या पाया? उन्होंने पाया कि वो लोग खुद को ज्ञानी तो समझते हैं, पर असल में है नहीं। तो इसका मतलब ये नहीं था कि सुकरात को कुछ आते नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो बस ये कह रहे थे कि सच्ची बुद्धिमानी शुरू ही तब होती है जब कोई ये मान ले कि मुझे सब कुछ नहीं पता। चलिए, इसी बात को थोड़ा और खोलते हैं। ज्ञान की शुरुआत खुद को जानने से होती है। सुकरात के लिए तो यही सब कुछ था। आत्मज्ञान हर ज्ञान की नींव। और ये नींव रखी जाती है अपनी ही अज्ञानता को स्वीकार करने पर। पता है, आज के जमाने में इसे एक बड़ा फैंसी नाम दिया गया है, इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी या बौद्धिक विनम्रता। ये सुकरात का मूल विश्वास था कि असली समझदारी तब शुरू होती है जब कोई ये पहचानता है कि वो वास्तव में कितना कम जानता है। ये घमंड नहीं है, बल्कि सीखने के लिए दरवाजे खोलने जैसा है। और सुकरात इसी बात पर बार बार जोर देते थे कि भाई, सच्चा ज्ञान तो तब आता है जब ये एहसास हो कि हम जीवन के बारे में कितना कम समझते हैं। बहुत ही कम। ये जान लेना कि हमें नहीं पता, ये तो बस शुरुआत है। असली मंजिल वो है खुद को जानना। और यहीं से निकलकर आता है उनका वो सबसे मशहूर कथन, बिना जांचा परखा जीवन जीने लायक नहीं है। मतलब एक ऐसा जीवन जहां हम बस जिए जा रहे हैं, कभी खुद से सवाल नहीं करते कि हम जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, क्या वो सही है। सुकरात के हिसाब से ऐसे जीवन का कोई असली मतलब नहीं है। ये जो खुद से सवाल जवाब करने का सिलसिला है ना, यही हमें एक बेहतर इंसान बनाता है। ठीक है, तो हमने अपनी अज्ञानता मान ली, खुद से सवाल भी करने लगे। अब क्या अगला कदम क्या है? तो देखिए, सुकरात के लिए ये ज्ञान कोई डिग्री जमा करने जैसा नहीं था। नहीं, ये तो एक टूल था, एक औजार, एक उद्देश्य से भरा एक अच्छा जीवन जीने के लिए। सुकरात ने जीवन जीने के दो तरीकों में एक बड़ा सीधा साधा सा फर्क बताया था। उन्होंने कहा, बुरे मनुष्य इसलिए जीते हैं कि खा पी सकें, जबकि भले मनुष्य इसलिए खाते पीते हैं कि जीवित रह सकें। मतलब बड़ा गहरा है ना? क्या जीवन सिर्फ खाने पीने और इच्छाओं को पूरा करने के लिए है, या फिर जीने के लिए खा पी रहे हैं ताकि किसी बड़े मकसद को पूरा कर सकें? सोचने वाली बात है। और एक चेतावनी सुकरात ने और दी थी। आज के ज़माने के लिए तो ये बहुत ही ज़रूरी है। वो कहते थे कि सिर्फ व्यस्त रहने के धोखे से बचो। बिना मकसद की भाग दौड़ वो आत्मा को बंजर बना देती है, एकदम खाली। तो सवाल ये नहीं है कि हम कितने बिजी हैं, सवाल ये है कि हम आखिर बिजी हैं किस लिए। तो फिर एक अच्छा जीवन दिखता कैसा है? सुकरात के हिसाब से इसकी नींव कुछ सीधी साधी बातों पर टिकी है, जैसे कि संतुष्टि, जो मिला है उसमें खुश रहना, अपने आप से और दूसरों से सच्चा रहना, दूसरों को नीचा दिखाने के बजाय खुद को बेहतर बनाना, और हाँ, अपने विचारों पर ध्यान देना, क्योंकि हम जैसा सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। और इस खुद को जानने के प्रोसेस के लिए सुकरात ने एक बहुत ही प्रैक्टिकल टिप दी थी। वो कहते थे, दिन में कम से कम एक बार, सिर्फ एक बार खुद से बात करो। सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, पर ये खुद को समझने का, ये जानने का कि हम असल में हैं कौन और हमारे लिए क्या जरूरी है, एक बहुत ही पावरफुल तरीका है। तो चलिए, अब बात करते हैं सुकरात की उस अंतिम सीख की जो शायद सबसे जरूरी है। और ये सीख है ज्ञान और अच्छाई की उस खोज के बारे में जो कभी खत्म नहीं होती। तो सार क्या है? सुकरात के लिए ये मायने नहीं रखता था कि कोई कितना लंबा जिया। असली बात थी
कि वो जिया कैसे। सिर्फ सांस लेना जीना नहीं है, सही तरीके से जीना, एक मकसद के साथ जीना, असल में वो मायने रखता है। और इसी बात को वो एक कदम और आगे ले गए। उन्होंने सिखाया कि असली डर मौत से नहीं होना चाहिए। असली खतरा तो एक बुरा, एक गलत जीवन जीने में है, क्योंकि ऐसा जीवन हमारी आत्मा को जख्मी करता है, और उससे कीमती भला क्या हो सकता है। तो अंत में ये सवाल हम सबके लिए है, सुकरात के इतने सारे विचारों में से वो कौन सी एक बात है जो आज सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करती है? क्या वो अपनी अज्ञानता को स्वीकार करना है, या फिर एक जांचा परखा जीवन जीने की बात? कौन सी ऐसी सीख है जो जीवन को एक नए नजरिए से देखने की प्रेरणा देती है? सोचिएगा जरूर।